हमारी मिट्टी हमारा देश। तो हमारे कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा, हमारी मिट्टी हमारा देश, हमारा शहर, हमारा खड्डा, तो ये जो खड्डे के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके ऊपर कब लगाम लगेगी? इन ठेकेदारों को कब जेल जाएंगे? इनका टेंडर कब रद्द होगा? इनके टेंडर ब्लैक लिस्ट में कब जाएंगे नाम? ये कब होगा? ये दिलशाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे भिवंडी शहर के इस रोड को लेकर? जबकि अगर आप थोड़ी दूर जाएंगे यहाँ से मुंबई या थाना अगर जाएंगे तो बेहतरीन रोड, वहाँ के जो सर्विस रोड है वो यहाँ का हाईवे लगता है, तो इसके ऊपर लेकर आपको क्या बोलना चाहेंगे? मैं कुछ एमएलए लोग का नाम बताऊंगा जो हमारे भिवंडी शहर के माने जाने लोग थे और बहुत अच्छे खासे कई सालों तक थे। तो पहले हमारे आमदार थे परसराम टौरे साहब, और जो सदर है बदलिया भी थे मोहम्मद अली खान साहब। ये जो परसराम टौरे जो है ना, हमारे गोईवाड़ा के पास रहते हैं, वहाँ का रोड रोकेंगे आप तो वहाँ पे रोड आज तक अच्छा नहीं बना। दूसरा मोहम्मद अली खान साहब जो 5 साल एमएलए थे समाजवादी पार्टी से, उनके घर के पास का आप देख लोगे बाबू चुनी वाले पट्टे का, तो आज तो वहाँ भी रोड नहीं है। फिर हमारे अब्दुल रशीद ताहिर साहब जो एमएलए 10 साल थे कांग्रेस से, 5 साल समाजवादी से, लेकिन वहाँ भी आप दरगाह रोड के पास जाइए, आप इंडिया होटल के पास जाइए तो पूरा रोड गायब है, खड्डे से खड्डा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे वहीं पे गोईवाड़ा के पास हमारे सुरेश टौरे जो भिवंडी के एमपी थे कांग्रेस से 5 साल और पहले मेयर भी थे, उनके घर के पास का जाके जायज़ा ले लो, पूरे पट्टे में रोड है क्या। फिर उसके बाद हमारे महेश चौगले साहब जो 10 साल एमएलए है, उनके राज में थोड़ा कुछ आरसीसी रोड बने हैं, लेकिन आप उनके आगे भी जाओगे तो देखो तो कई बहुत जगह पे रोड नहीं है, समझे। उसके बाद हमारे जावेद दलवी साहब जो 2 बार महापौर रहे हैं, आप उनके मदा चिल्ले नाके पे चले जाओ तो वहाँ पे देखो रोड किस तरह का है। उसके बाद हमारा एक जो विलास पाटिल है, वो एक मेयर तो है और नगर सेवक भी है, लेकिन आप उनका एरिया देखो किस तरह वहाँ पे सारी फैसिलिटी हमको मिलती है, रोड भी अच्छा मिलता है, गार्डन भी अच्छे मिलते हैं, हर चीज़ की सारी सुविधा है। तो ये सारे लोग अपने घर के पास, हमारा पश्चिम का इतना अच्छा, हमारी किस्मत अच्छी थी कि इतने आमदार, इतने मेयर, इतने खासदार मिले, लेकिन हमारे विकास नहीं हुआ। ये हमारी किस्मत अच्छी थी या हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे इलाके में आज तक खड्डा नहीं बंद हुआ रोड का। क्या लगता है क्यों है ऐसा कि जबकि इतने सारे लोग चुनकर आने के बावजूद, अब वो हिंदू मुस्लिम जाने दीजिए, लेकिन इतने सारे लोग भिवंडी वेस्ट से की अगर बात करें तो इतने सारे लोग होने के बावजूद रोड अभी तक अगर नहीं बने तो क्या वजह है, क्या लगता है आपको? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मैंने बताया, नाम बताने का मकसद ये था कि ये सारे हमारे पश्चिम में ही आए चुन के, और हमारे शहर के अंदर इतने 15 साल अपने टौरे साहब थे, 10 साल रशीद ताहिर थे और सभी लोग थे, लेकिन हमारे पट्टे में ना रोड नहीं बना। दीवान सा चले जाइए आप, मंडई से शुरुआत करें, ये देखो आप एक काउंटर गेट का रोड ले लो, ये आरसीसी रोड पास हुए 2022 में, लेकिन आज तक ये रोड पे काम शुरू नहीं हुआ। 3 बत्ती को ले लो आप, थाना रोड ले लो, धावन का नाका ले लो, ऐसे 4 रोड 2022 में पास हुए, लेकिन रोड नहीं बन रहा है। इसके कारण क्या है? आरसीसी रोड क्यों नहीं बन रहा है? और लाखों रुपए का टेंडर निकलता है, नया रोड देखो। इस पर एक सबसे बड़ी कारपोरेशन के निकम्मे काम क्या है मालूम है? कारपोरेशन के जो इंजीनियर है मई में अप्रैल में रोड बनाते हैं, बारिश लगती है रोड में खड्डे पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद वही कारपोरेशन हर दम खड्डा भरती है, उसका पैसा अलग निकालती है, फिर वो बारिश बाद फिर नया रोड बनता है, यानी एक रोड पे 3 बार बिल निकालती है। तो हमारे कमिश्नर साहब जो नारा मारे हैं हमारी मिट्टी हमारा देश, तो हमारे कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा, हमारी मिट्टी हमारा देश, हमारा शहर, हमारा खड्डा, तो ये जो खड्डे के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके ऊपर कब लगाम लगेगी? इन ठेकेदारों पर कब जेल जाएंगे? इनका टेंडर कब रद्द होगा? इनके टेंडर ब्लैक लिस्ट में कब जाएंगे नाम? ये कब होगा? ये हमारी मिट्टी हमारा देश है, तो फिर ये सब कब होगा जिससे कारपोरेशन के शहर की जनता को खड्डों से मुक्त मिलेगा? ये ब्रिज को देख लो, ये 15 साल में धोखादायक ब्रिज बन जाती है, इसके ऊपर इतने बड़े खड्डे हो जाते हैं, इसके रिपेयरिंग का पैसा निकालते हैं। लोग तो चेक ही नहीं करते, अक्सर ये देखने में आता है कि चेकिंग होती ही नहीं है कि वो किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और क्वालिटी चेक करने वाला जो ऑफिसर होता है वो पता नहीं चेक करता है कि नहीं करता। इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो जो रोड के इंजीनियर होना चाहिए, जो रोड के अधिकारी होना चाहिए, जो रेस की टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, पहले बताइए कि कारपोरेशन के अंदर इंजीनियर है क्या, सही मानों में डिग्री वाले इंजीनियर है क्या? कमिश्नर साहब पहले इसकी चेक कर लेवे। जो ठेकेदार मटेरियल यूज़ करता है वो किस घटिया क्वालिटी का मटेरियल होता है वो चेक कर लो। आखिर 15 दिन 1 महीने में रोड क्यों उखड़ता है? उसके बाद अभी ब्रिज का टेंडर निकला था ना, रोड बना ना, सब कुछ, क्यों खड्डे पड़ गए?
15 साल में कोई ब्रिज धोखादायक होती है क्या? भिवंडी में जितनी ब्रिज है सब धोखादायक है। नई बिल्डिंग बाईपास अपना कल्याण ओडली ले लो, कल्याण ओडली ले लो, नई ब्रिज को धोखादायक है। वो आज तक ब्रिज के ऊपर बड़ी गाड़ी नहीं चढ़ सकती, नई ब्रिज बनी है ना वो। बराबर। तो भिवंडी के अंदर किस तरीके से काम होता है, पहले कमिश्नर साहब इसके ऊपर आप ताकीद करो। और हमारी मांगनी है कि इंजीनियर जो होना चाहिए, जो शासन की तरफ से आना चाहिए, डिग्री वाला आना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का आना चाहिए। जैसे मुंबई और थाने में इंजीनियर होते हैं वैसे इंजीनियर कॉर्पोरेशन में आना चाहिए। और जो बिना डिग्री के इंजीनियर यहाँ बैठ के जो काम कर रहे हैं, पहले उनको सबको बाहर होना चाहिए। और इसी तरीके को अगर रोकना है तो जनता भी इसको ध्यान में रखे कि जो रोड बनता है तो नगर सेवक के साथ फ़ोटो जो खिंचाते हैं वो अपनी हरकत बंद कर ले। क्यों? उसके कारण ये है कि वो थूक लगाने वाला काम करता है तो नगर सेवकों की तारीफ बहुत होती है, तो वो तारीफ ना करे, उसको मटेरियल देखे 4 इंच का माल डाला है या 6 इंच का माल डाला, ये करने वाला कोई है ही चेक करने वाला कोई नहीं। और ठेकेदार उसका बोर्ड भी नहीं लगाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो पहली बात तो जो रोड बनता है, देखा ये जाए कि जो आप बोल रहे हो कि फ़ोटो खिंचाते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं, फ़ोटो खिंचाने दूसरी चीज़ें करने से बेहतर ये है कि अगर वो लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने क्या मटेरियल डाला है, क्या चीज़ डाली, सिस्टम बताओ क्या है, अगर वो वहीं पर पूछताछ शुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी। बराबर। अगर ठीक, मैं जनता से पूछ रहा हूँ ना, जनता खुद अगर वो रोड पे हमको चलना है, वो हमारे घर के पास बना, हमारे एरिया में बन रहा है, तो जनता को चाहिए कि वो हमारा रोड है तो हमारा मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, उसकी मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, कितना क्वांटिटी माल डाला वो सब भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि रोड क्यों खड्डे पड़ते हैं बार बार भिवंडी के अंदर, कि जो रोड का जो रूल है कि पहले पुराने माल को खदेड़ के निकाल लिया जाए, उसके बाद नया माल डाला जाए। तो उसी के ऊपर परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत चढ़ते रहती है। तो इसके लिए वो हरदम खड्डा होता है, क्योंकि वो खड्डा जा रहा है तो वही खड्डा होता है। क्योंकि पुराना माल कॉर्पोरेशन के ठेकेदार लोग निकालते नहीं, इंजीनियर उसके ऊपर ध्यान देता नहीं, बस बिल निकलने से मतलब है। आप देख लो, अगर सही मानों में अगर इंजीनियर जो होता और ठेकेदार जो काम करता है उसकी अगर सही जांच कर लो तो कोई भी ठेकेदार कॉर्पोरेशन में ठेकेदारी नहीं कर सकता। ये मेरा इतना बोलना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भिवंडी के अंदर जितने भी रोड बने हैं पिछले 2 महीने में, इन सभी बिलों की जांच होनी चाहिए। कमिश्नर साहब इसके ऊपर पूरी तरीके से रोड की बिल रोके। आप जनता को मालूम होना चाहिए कि जब अगर कॉर्पोरेशन नया रोड बनाती पूरे तरीके से तो वो रोड की जिम्मेदारी ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है 5 साल तक। अगर रोड तोड़ फोड़ खड्डा उड्डा होता है तो ठेकेदार बनाएगा, और अगर रिपेयरिंग करती है तो वो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी 2 साल होती है ठेकेदार की, वो रिपेयरिंग का काम भी ठेकेदार करेगा। लेकिन तो यहाँ पे ऐसा आज तक कॉर्पोरेशन के लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से देखो अभी कॉर्पोरेशन, अब देख रहे हो कि कॉर्पोरेशन की तरफ से, प्रभाकारी की तरफ से खड्डा रोड भरने का काम खुद कर रही है। तो एक काम की 3 पगार बिल बनाई जाती है, पहले तो रोड बनाना, फिर खड्डा भरना, फिर रोड बनाना। ये कमिश्नर साहब इसके ऊपर रोक लगाए, उसके पूरे ठेकेदारों की पहले तो ब्लैक लिस्ट कर दे जितने ठेकेदार अंदर है, ये क्योंकि हर काम यहाँ पे बेहद तरीके से किया गया है और फर्जी तरीके से बिल निकाली जाती है। इसके ऊपर बाकायदा रोक लगना चाहिए। कमिश्नर साहब हम आपके साथ है, हमारी मिट्टी हमारा देश, हम आपके साथ है, लेकिन आप इनके ऊपर कार्रवाई करो तब।